Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं यहाँ पर कि ये आपका आज टेक्निकल एनालिसिस शुरू हो रहा है, यानी आपका रियल इम्तिहान, रियल लर्निंग। ठीक है, इसे सीखने के बाद अगर आप 4 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हो तो ये मार्केट आपको बहुत सारी चीजें देगी जो भी आप मार्केट से मांगोगे। बट अगर आपने 4 घंटे इसे प्रैक्टिस करने के लिए नहीं दिए तो समझना तुम्हारा टाइम, पैसा और सब कुछ वेस्ट ही होगा। तो यहां से आज के दिन से प्रैक्टिस शुरू हो जानी चाहिए। कैसे प्रैक्टिस करनी है मैं बताऊंगा, कहां करनी है मैं बताऊंगा, कैसे करनी है मैं बताऊंगा। ठीक है, बट करनी आप लोगों को पड़ेगी। अच्छा, मैं अब फॉलो अप नहीं करता हूं। अगर आप करोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो बुरी बात आपके लिए, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मुझे ही आता है करनी आपको है। अब ये टेक्निकल क्या है, यहां कैसे शुरुआत हुई, इसकी क्या यूजेस हैं, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। तो पहले मैं बताता हूं इसकी शुरुआत कहां से हुई। देखो, आज से तकरीबन 300 साल पहले ना जापान में राइस की ट्रेडिंग होती थी, जो आज भी होती है। अब राइस की ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक प्राइस की जरूरत होती है। आप मान लो एक राइस के ट्रेडर हो, तो आप जिस प्राइस पर राइस खरीदोगे उसका कुछ बेस तो होगा ना। कल कितने पे बिके थे, आज कितने बिके, आज का हाई प्राइस क्या है, लो प्राइस क्या है, इन सबसे आपने कैलकुलेशन करके एक चीज तैयार की। अब नाम दे देते हैं इसे टेक्निकल एनालिसिस का। तो किसी ना किसी इंसान ने शुरू किया था। तो जापान में एक राइस के ट्रेडर हुआ करते थे, उनका नाम था मुनेशिया हुमा। उन्होंने टेक्निकल की शुरुआत की टू प्रिडिक्ट द राइस प्राइसेस। तब से लेकर अब तक बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो चार्ल्स डाउ हो या इन जैसे और बहुत बड़े टेक्निकल एनालिस्ट हो, सभी ने कोशिश की है टेक्निकल में सुधार करने की, फाइन ट्यून करने की और उसे डेवलप करने की। सभी ने अपने अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसमें चेंजेस लाए और दुनिया के सामने लेके आए। पर मेजॉरिटी जो चेंजेस थे वो चार्ल्स डाउ साहब लाए, जो अमेरिका के डाउ मैगजीन के एडिटर भी होते थे। उन्होंने डाउ थ्योरी भी एस्टैब्लिश की और दुनिया के सामने लेके आए। तो बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में, वो कौन लेके आए? चार्ल्स डाउ साहब लेके आए। ठीक है, अब टेक्निकल की जरूरत क्या है ये समझते हैं और मैं प्रैक्टिकली आपको समझाने वाला हूं। मान लेते हैं एक स्टॉक है जिसका नाम है XYZ, इसका प्राइस है 100 रुपए। अब मुझे एक बात बताओ, ये 100 रुपए से 101 रुपए जाएगा या 100 रुपए से ये 99 रुपए आएगा, ये प्रिडिक्ट करने के लिए आपके पास कोई ना कोई तो चीज होनी चाहिए ना, जिसे बेस मान के आप प्रिडिक्ट करो। अच्छा, रैंडमली अगर आप बोल दो कि सर ये तो ऊपर जाएगा, या रैंडमली आप बोल दो सर ये तो नीचे जाएगा, तो आप क्या कर रहे हो? गैम्बलिंग कर रहे हो आप, क्योंकि आपके पास कोई डेटा नहीं है ना। तो जब हम रैंडमली किसी चीज को प्रिडिक्ट करते हैं तो उसे गैम्बलिंग बोला जाता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। पर जब आपके पास एक डेटा हो, एक बेस हो, तो उसे स्टडी करके जब आप प्रिडिक्ट करते हो तो वो क्या बन जाती है? वो साइंस बन जाती है। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है? एक साइंस है, ठीक है, जो आपको यह बताती है कि शॉर्ट टर्म में प्राइस कहां पर जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स जो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, अब टेक्निकल से सबसे पहली चीज आपको क्या पता चलती है? ट्रेंड के बारे में पता चलता है। ट्रेंड का मतलब क्या होता है? अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। ट्रेंड 3 तरह का हो सकता है। ठीक है, ट्रेंड 3 तरह का हो सकता है। पहला अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का मतलब है कि मार्केट ऊपर जा रही है।
दूसरा डाउन ट्रेंड, शाबाश, यानी कि मार्केट नीचे जा रही है। और तीसरा साइडवेज, जहां पे मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, एक रेंज में है। अब इन तीनों के बारे में कौन बताता है आपको? टेक्निकल एनालिसिस बताता है। दूसरी चीज, आपकी एंट्री कहां पर होनी चाहिए, यह भी आपको टेक्निकली बताता है। आपकी एग्जिट कहां पर होनी चाहिए, यह भी टेक्निकल ही बताता है। और तीसरी चीज कि आपका स्टॉप लॉस कहां पर होना चाहिए, ठीक है, यह भी टेक्निकल ही बताता है। तो टेक्निकल की इंपॉर्टेंस एक ट्रेडर के लिए क्या है, आप लोग समझ पा रहे हो। इसके बिना ट्रेडिंग करना लगभग असंभव है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? परफेक्ट। अब देखो टेक्निकल में ना आप पढ़ने क्या वाले हो, सबसे पहले ये सब समझा देता हूं। टेक्निकल में आप पढ़ने वाले हो सबसे पहले कैंडल्स, फिर पढ़ने वाले हो चार्ट पैटर्न्स, फिर पढ़ने वाले हो वॉल्यूम्स, फिर पढ़ने वाले हो इंडिकेटर्स, और फिर पढ़ने वाले हो गैप्स और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये सारी चीजें आपको हम पढ़ाने वाले हैं। अब देखो एक चीज समझो कि जो चार्ट होते हैं ना, बहुत सारी तरह के होते हैं। एक होते हैं लाइन चार्ट, यानी कि लाइन के माध्यम से टेक्निकल पैटर्न आप आइडेंटिफाई करते हो। एक होते हैं बार चार्ट, इस तरह से बार होते हैं, बार के माध्यम से आप करते हो। एक होते हैं डॉट चार्ट, डॉट के माध्यम से चार्ट बनते हैं। एक होते हैं कैंगी चार्ट, हेकेनाशी चार्ट और कैंडलस्टिक। इसी तरह से 4-5 और भी होते हैं। पर हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये जो कैंडलस्टिक चार्ट है दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला चार्ट है, और आप इसी को पढ़कर अपने एनालिसिस में शामिल करोगे और इसी को बेस मानकर आप प्रेडिक्शन भी करोगे, ठीक है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। अब सवाल यह है कि जो चार्ट है ना, ये आपको ऐसा लगेगा कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है शुरुआत में, पर मैं वादा करता हूं आज का दिन नोट कर लेना। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 6 क्लासेस में हम इसको खत्म कर लेंगे, और अगली 6 क्लासेस के बाद आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा कि आप मार्केट में जो बोलेंगे 80% वही होगा। अब देखो 80% एक बड़ा नंबर होता है। मैं आपको खुश करने के लिए ऐसा नहीं बोलूंगा कि 100 में से 100 बार होगा, उतना तो दुनिया में किसी का नहीं होगा। पर 80% भी अगर आप लोग एक्यूरेट हो पाए तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। पर यहां एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है, होगा किसके लिए? शाबाश, जो 4 घंटे प्रैक्टिस करेगा मेरे बोलने पर, वो 80% एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर की एक्यूरेसी तुम्हारे नंबर ऑफ आवर्स पे डिपेंड करती है। 5 घंटे दोगे 2% बढ़ा लेना, और 6 घंटे देते हो 2% और बढ़ा लेना। यानी 10 घंटे की प्रैक्टिस से तुम मतलब अप टू 90-95% एक्यूरेट हो सकते हो, ठीक है। अब टेक्निकल चार्ट की ना कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। अब लिमिटेशन क्या होती है? मान लो एक न्यूज आ गई, वहां टेक्निकल चार्ट काम नहीं करता, ठीक है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल चार्ट के फेलियर्स क्या हैं? फेलियर सबसे बड़े होते हैं ऐसे माहौल में जब मार्केट न्यूज बेस्ड हो जाए। अब आप देख रहे हो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बोला, दुनिया हिल गई, वहां फंडामेंटल टेक्निकल क्या ही काम करेगा? न्यूज काम करेगी सिर्फ। एक कंपनी का रिजल्ट आया, भाई न्यूज आई ना, टेक्निकल चार्ट के विपरीत जा सकती है। तो टेक्निकल का लिमिटेशन या एक्सेप्शन ये होता है कि ये कभी काम नहीं करता है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर मार्केट न्यूज बेस्ड हो जाए,
वहां पे ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अदरवाइज ज्यादातर ये काम करता है। हाँ, वो अगर तुम्हें पता चल जाएगा तो वो फंडामेंटल में सीखोगे तुम, है ना।